कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आज हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि आंसर फाइंड करना है। जैसे हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी होगी, ठीक है। जांच करके भी हमें आंसर लाना होगा। तो आइए आपको समझ में। चलिए आप थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? तो द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला और बहुपद का मतलब होता है जिसके एक से अधिक पद हों, राइट। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू मैं समझाती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, यहाँ एक्स का गुणांक बी है और जो सी दे रखा है वो क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब बिना एक्स वाई जेड वाला अचर पद होता है, राइट। अब आप सम देखिए और जो फॉर्मूला है उसे देखिए। ऐसा नहीं कि सम देखते ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है। आप देख सकते हैं डबल घात वाला आगे है और फिर बीच में हमारा बी एक्स आ रहा है, मतलब कि एक्स वाली डिजिट बीच में है और लास्ट में अचर पद है। तो इससे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो 6 स्क्वायर तो सही है, माइनस का 7x देन माइनस का 3। अब हमारा सम बिल्कुल सही है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, जो बीच में 7 दिख रहा है आपको, इसका हमें गुणनखंड करना है। मतलब ऐसी दो संख्याएं सोचनी होगी जिसको प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए, राइट। तो उसका एक ट्रिक है। हम क्या करेंगे उसके लिए, 6 और 3 का मल्टीप्लाई। 6 3 कितना हो गया? 18, ठीक है। ये रफ कार्य है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। अब 18 का जब हम एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो आपको दो डिजिट इजीली पता चल जाएगी, वो दो संख्याएं पता चल जाएगी जिसे हम माइनस करें तो 7x आना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें प्लस माइनस करके 7 लाना है। तो यहाँ 3 3 9 नजर आ रहा है। अगर मैं 9 में से 2, ये बचा 2 को माइनस करती हूँ, दैट्स योर आंसर 7। तो इसी तरह बड़ी डिजिट भी हो तो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करके फैक्टर्स मतलब गुणनखंड वाली संख्या लानी होगी। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट लगाएंगे। हमने रफ में क्या किया है, 9 माइनस 2, बट हमारे सम में एक्स दे रखा है तो 9x माइनस 2x माइनस का 3, ऐसा का ऐसा। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस 2x माइनस 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। अब कॉमन निकालना भी सीखिए बच्चों को, यहाँ बहुत सारे डाउट्स होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर मैं 6 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि हमें छोटी डिजिट कॉमन लेनी है। अगर 6 लेती हूँ 6 के डबल में 9 नहीं आता, बट ऐसी डिजिट लीजिए जिसमें दोनों आते हों। तो 3 ऐसी कॉमन डिजिट है जिसमें दोनों 6 भी आता है 9 भी आता है। तो 3 2 6, x बाहर है तो एक x अंदर, x में x का क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 9 आ जाए तो 3 3 9। x तो हमने कॉमन ले ही लिया है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। अब यहाँ समझिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आता है, डिजिट आती है बट वो भी छोटी डिजिट। तो आप देख सकते हैं 2 छोटा है, लेकिन यहाँ पर हम 2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 के डबल में 3 नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि मैडम ने बोला छोटी डिजिट कॉमन लेना तो आप वो भी ले लिया, नहीं। हम यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट क्या लेंगे? 1। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या ले लेंगे बच्चों? 1। तो 2x का 1 में क्या, 2x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कॉमन लेके सही लेके आया। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस का 3, जिसका कंपेयर करना है हमें 0 से, मतलब शून्य ज्ञात करना है। और ब्रैकेट के बाहर आप देख सकते हैं दे रखा है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका कंपेयर भी 0 से करना है तो 2x तो ऐसा का ऐसा, माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का 3। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, दैट्स क्लियर। इनटू का 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा। एक शून्य हमारा ये आ चुका है। दूसरा शून्य देखें, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इनटू का 3 डिवाइड में आ जाएगा। दूसरा शून्य हमारा ये आ चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पर छोटे छोटे दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि दो शून्यक तो आ गए, अब हमें इनकी जांच करनी है। तो दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। मतलब पहले इन दो का हम योगफल फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का गुणनफल फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इस सम के लिए आपको ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले थोड़ा सा लर्न करने होंगे। लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा था, 3/2 हमेशा फर्स्ट नंबर का अल्फा होता है, राइट। और बीटा हमारा क्या है, -1/3। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का साइन है बच्चों। पहले हमें साइन सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो साइन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस -1/3। एनी डाउट। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 3 9, 2 1 2, 3 2 6। इसे माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया, बचा 7, डिवाइड में आया 6। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको बोला था कि हमें वेरीफाई जांच भी करनी है। तो 7 और 6 आ रहा है। 7 आप देख सकते हैं x का गुणांक है, और जो 6 है वो x स्क्वायर का गुणांक है। तो दो आंसर तो आपके आ चुके हैं। अब लाना है -3। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। 7 जो है x का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, राइट। देन 6 जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ये लिखने से आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब योगफल तो हो गया, अब हमें गुणनफल निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा डॉट बीटा। मतलब योगफल में प्लस करना है और गुणनफल में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम, अल्फा हमारा क्या था, 3/2, बीटा हमारा क्या था, -1/3। और जो मल्टीप्लाई होता है वो तो आमने सामने होता है, राइट बच्चों। 3 का 1 में करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा। 3 का 2 में करेंगे, 3 2 6। अब देख सकते हैं -6 आ चुका, सॉरी माइनस का 3 आ चुका है, जो कि हमारा अचर पद है। क्या पद कहलाता है ये, अचर पद, बिना XYZ वाला। और ये 6 भी वापस से x स्क्वायर का गुणांक आ चुका है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। दैट्स योर आंसर। जांच भी हो चुकी है, हमारा 7 भी आ गया, -3 भी आ गया, देन 6 भी आ गया। तो चलिए ये सम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ओके बच्चों, थैंक यू।